संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। क्या है लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम और कैसे सरकार इस बार पा सकती है सफलता? क्या है समीकरण? देखिए ये खास रिपोर्ट। दिलचस्प होगा संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी। परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम। सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इनमें 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देने और लोकसभा तथा विधानसभाओं के परिसीमन के बिल भी शामिल है। इस साल अप्रैल में सरकार ने इन्हें पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत न होने के कारण यह पारित नहीं हो सका था। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। सरकार ने बजट सत्र के दौरान बिल पास कराने का प्रयास तो किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि उस वक्त केंद्र में मोदी सरकार यह जानती थी कि उसके पास नंबर नहीं है। इसके बाद से ही सरकार ने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिशें की हैं, जिनमें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। मानसून सत्र में सरकार का बड़ा प्लान। इस साल 17 अप्रैल को विशेष सत्र में सरकार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने का संविधान संशोधन बिल पारित करने में नाकाम रही थी। इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। सूत्रों के मुताबिक उसी दिन सरकार के शीर्ष स्तर पर निर्णय किया गया था कि अब 2/3 बहुमत जुटाने का प्रयास किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी जीत ने यह काम आसान कर दिया। टीएमसी के 20 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों की टूट ने एनडीए को मजबूत किया है। इसी तरह डीएमके का इंडिया ब्लॉक से रिश्ता टूट गया, लिहाजा उसके 22 सांसदों का समर्थन जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों को भी एनडीए के पाले में लाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं ताकि उन्हें मतदान के समय गैर हाजिर रहने को मनाया जा सके। हालांकि यूपी में 6 महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह काम आसान नहीं है। पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ नंबर गेम भी बदला है। लोकसभा का नंबर गेम। कुल प्रभावी संख्या 540। 3 सीटें अभी खाली हैं। 2/3 बहुमत 360। एनडीए के पास 322 वोट अभी हैं। सरकार को चाहिए 38 अतिरिक्त वोट। लोकसभा में टीएमसी और शिवसेना सांसदों के पाला बदलने के बाद अब एनडीए के पास 318 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए, यानी सरकार के सामने 42 अतिरिक्त वोट जुटाने की चुनौती है। हालांकि जब पिछले सत्र में बिल को लेकर वोटिंग हुई थी, तब वाईएसआरसीपी ने बिल के पक्ष में मतदान किया था। उसको जोड़ने के बाद 38 वोट की जरूरत रह जाती है। 50% अगर सीटें बढ़ती है सिर्फ, और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है, तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक में। ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में, ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। क्या है सरकार का प्लान?
विपक्ष के सांसदों पर सरकार की नजर। सपा के 37 सांसदों से संपर्क करने का प्रयास। आरजेडी के 4 और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों पर फोकस। जेएमएम के 3, एनसी के 2 सांसदों पर भी नजर। सांसदों की वोटिंग से दूरी भी एक विकल्प। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद इस पूरे गणित में बड़ा फैक्टर हैं। अगर सभी राज्यों में 50% तक सीट बढ़ाने के फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो एनसीपी शरद चंद्र पवार के रुख में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। 8 सांसद सरकार के साथ आते हैं तो सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल के समर्थन में संख्या 330 हो जाएगी, लेकिन फिर भी 30 वोट की जरूरत रहेगी, यानी गणित अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यहीं से शुरू होता है डीएमके फैक्टर। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। अगर डीएमके सरकार के समर्थन में वोट करती है तो सरकार का आंकड़ा 352 तक पहुंच जाएगा, यानी 360 के बहुमत से सिर्फ 8 वोट दूर। और अगर डीएमके समर्थन के बजाय एब्सटेन करती है तो सदन में मौजूद सांसदों की संख्या घटेगी और बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आएगा। मतलब डीएमके चाहे समर्थन करे या दूरी बनाए, दोनों ही स्थिति में उसका फैसला अहम है। इसलिए कहा जा रहा है कि परिसीमन की चाबी अब भी डीएमके के हाथ में है। कुल मिलाकर सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण पर हार मानने के मूड में नजर नहीं आ रही। केंद्र सरकार की तरफ से मानसून सत्र शुरू होने से पहले हर संभव विकल्प पर सोचा जा रहा है और काम भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अप्रैल में जब महिला आरक्षण बिल गिरा था तब से ही सरकार ने नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार की तैयारी कितनी सफल होती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।